नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूं आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम पत्र लेखन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें भी सीखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप औपचारिक पत्र जरूर लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही होता है। जिसको पत्र लिखना होता है वो भी लिखा होता है, विषय भी लिखा होता है, बस हमें पैटर्न याद करना है। और ये पत्र लेखन का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक क्लास में लेखन साइड से पत्र लेखन जरूर ही आता है और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पत्र लेखन से प्रश्न आता है। अगर आप पत्र लिखना सीख जाएंगे तो ये आपके 5 नंबर पक्के हैं। अब आप देखिए पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि पत्र में हम वही बातें लिखते हैं जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं। तो पत्र एक माध्यम है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो पत्र लिखना लिखित भाषा का एक रूप है। पत्रों के प्रकार, जैसे कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। जैसे एक पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। आज हम पत्रों के प्रकार के 2 प्रकारों में से एक प्रकार औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र के लिए हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। औपचारिक पत्र की परिभाषा देखिए। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, अगर हम उन्हें पत्र लिखते हैं तो वो उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रार्थना पत्र, सेकंड है व्यावसायिक पत्र, थर्ड है सरकारी पत्र। प्रार्थना पत्र में तो हम स्कूल में प्रधान अध्यापक के लिए लिखते हैं पत्र, तो वो प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रार्थना पत्र। व्यावसायिक पत्र में हम अपने बिजनेस व्यवसाय से संबंधित लोगों को पत्र लिखते हैं, तो वो व्यवसायिक पत्र के अंदर आते हैं। और सरकारी अधिकारियों के पत्र के लिए पत्र लिखते हैं तो वो सरकारी पत्र कहलाए जाते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें याद रखने योग्य हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। अतः इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं औपचारिक पत्रों में औपचारिक भाषा ही यूज करनी चाहिए। सेकंड, ये बात ध्यान रखनी है कि पत्र का प्रारंभ और अंत दोनों ही प्रभावशाली होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि पत्र की भाषा सरल, लेख बहुत सुंदर होना चाहिए। चौथी बात, यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने नाम के स्थान पर अपना नाम ना लिखकर क ख ग लिखना चाहिए। पत्र हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि तारतम्यता बनी रहे। पत्र को कभी 2 पेजों में नहीं लिखना चाहिए। ऐसा प्रयास करें कि स्टार्टिंग से और अंत तक पूरा एक पेज में पूरा पत्र आ जाए। अब आपको ये 10 बातें याद रखनी हैं
अगर आपने औपचारिक पत्र लिखते समय ये 10 बातें याद रख ली तो आपके एग्जाम में आने वाला हर पत्र आप लिख पाएंगे और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपने ये सीख ली तो आप हर औपचारिक पत्र को लिख पाएंगे। देखें ये 10 बातें। अब हम सीखेंगे कि जो 10 बातें हैं वो कौन सी वे 10 बातें हैं जिससे आप औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। फर्स्ट बात, पहली बात यह है कि हमें लिखना है सेवा में। सेवा में के बाद कॉमा जरूर लगाएं। तो एक बात आप सीख गए कि हमें सेवा में लिखना है। दूसरी बात यह है कि जिसको पत्र लिखना है उसके बारे में हमें 3 लाइन में उसका पता बताना है। पहले तो उसका जो पद है वो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। तो ये प्रधानाचार्य पद हो गया। फिर वो उस स्कूल का नाम जिस स्कूल के वो हैं। सेकंड लाइन में तीसरी लाइन में लिखेंगे वो कहाँ पर स्थित है। वो स्कूल नई दिल्ली में है। तो 3 बातें हो गई प्रधानाचार्य के बारे में। तो 3 लाइन में लिखे जाएंगे ये। तीसरी बात ये है कि हम ये पत्र का विषय लिखना है कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो हमें यह पत्र लिखना है चरित्र प्रमाण के लिए। अनुरोध कर रहे हैं हम कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। तो तीसरी बात हो गई विषय औपचारिक पत्र में जरूर लिखना चाहिए। यही एक ऐसी विशेषता है जो अनौपचारिक पत्र में नहीं होती और सिर्फ औपचारिक पत्र में ही लिखी जाती है। चौथी बात है महोदय हम उसको सम्मान से कह रहे हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। 5वीं बात में आता है आपका मूल विषय कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं 2008 से 2020 तक आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। पढ़ाई के अतिरिक्त मैं हमेशा वाद विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता रहा हूँ। मैंने खेल प्रतियोगिता में भी पुरस्कार जीते हैं। मेरे बारे में पूर्ण जानकारी हमारे कक्षा अध्यापक से मिल सकती है। तो ये आपने देखा इस 5वें नंबर में है कि आपने पूरी बात बता दी कि मुझे क्या चाहिए। फिर आप 6ठे में पत्र की समाप्ति की तरफ जाएंगे। 6ठे नंबर में कि मान्यवर मुझे BA MS में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी भेजना है। अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। तो ये आपने 6ठे नंबर की बातों में याद दिला दिया उनको कि मुझे ये क्यों चाहिए और आप अगर ये कृपा करेंगे तो मैं आपके लिए मतलब थैंकफुल होऊंगा इसके लिए। फिर 7वीं बात में है कि लिखने वाले का वो है कि आप कौन है उनके, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। 8वें नंबर में अपना नाम लिखना है कि लिखने वाला कौन है। अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो नाम की जगह लिखेंगे क ख ग। 9वीं बात में है आपकी कक्षा कि आप किस कक्षा में हैं। अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो ये कक्षा नहीं लिखेंगे। 10वें नंबर पर है तारीख लिखना, डेट दिनांक। जो ये बहुत जरूरी बात है कि पत्र में आप किस दिन पत्र लिख रहे हैं वो आपको दिनांक जरूर लिखनी है। औपचारिक पत्र में ये नीचे लिखी जाती है और अनौपचारिक पत्र में ऊपर लिखते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इन 10 बातों को याद करके आप कोई भी पत्र लिख सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया, इसी तरह हम एक और पत्र के बारे में बताकर आपको पक्का करवा देंगे कि आपको पत्र लिखना आ गया।
जैसे कि आपका दूसरा टॉपिक मैं ले रही हूँ कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो हम इसी पैटर्न से एक पत्र लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर लिख दिया सेवा में। फिर प्रधानाचार्य महोदय दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली की जगह हमने लिखा जिनको पत्र लिखना है, तो यहाँ लिखा है आपने देखा कि थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है, तो आप लिख देंगे सेवा में SHO, फिर उसका एड्रेस मालवीय नगर थाना, फिर नई दिल्ली। उसके बाद विषय के में लिख देंगे आए दिन बढ़ते अपराध की रोकथाम के विषय में। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं महोदय लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे मूल विषय, जैसे पिछले कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटी जाती है। जब से यहाँ शराब की दुकान खुली है तब से तो हालत और भी खराब हो गए हैं। लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ तो आम बात हो गई है। अंधेरे में सड़क चलती औरतों के गले से चैन झपट ली जाती है। आसपास के वातावरण में लड़कियों से छेड़छाड़ करने में कोई किसी को संकोच नहीं होता। दफ्तरों से शाम को काम से लौटने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चारों ओर केवल आतंक का माहौल छाया हुआ है। फिर छठे नंबर पे जैसे पत्र की समाप्ति में आपको लिखा ये वाला, उसकी जगह आप लिख सकते हैं कि आपसे निवेदन है कि यहाँ की गश्त बढ़ाई जाए। आशा है आप इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण लगाकर यहाँ के निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। फिर 7वें नंबर पे ऐसे इसमें लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसकी जगह आप लिखेंगे भवदीय। और नाम लिखा है, नाम में तो आप अपना नाम लिखेंगे ही। फिर अपना अगर कोई पद है आपका, कोई सेक्रेटरी हो, सचिव हो, तो आप उसमें अपना वो भी लिख सकते हैं कि सचिव हूं मैं। और फिर दिनांक जैसे ये नीचे लिखा है वैसे सेम दिनांक लिख लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अब इन 10 बातों के बारे में जानकारी हो गई होगी और अब आप कोई भी पत्र लिख सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हम आगे भी चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनौपचारिक पत्र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।